हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पेड क्लास में। बच्चों आज हम थोड़ी वो जो कल पीडीएफ थी उसको जूम करके लेके आए, ठीक है। तो सभी लोग बच्चों कैसे हैं, सभी लोग कमेंट करते जाओ, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते जाओ मेरे बच्चे, आप लोग सभी लोग कमेंट करते जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पेड क्लास में। बच्चों आज हम थोड़ी वो जो कल पीडीएफ थी उसको जूम करके लेके आए, ठीक है। ठीक है, उसी को हम पहले स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी लोग कमेंट करते जाओ, ठीक है। सभी लोग कमेंट करते जाओ मेरे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, सर बढ़िया है, कर दिया बंद। सब बढ़िया है कि नहीं, कमेंट करो मेरे भाई। सभी लोग बढ़िया, बिंदास। तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा के आज सर्कल खत्म करते हैं। पहला देखो, पहला प्रॉपर्टी आपको ये एक इक्वल होना चाहिए इन क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल। देखो इन क्वाड्रिलेटरल, इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान सुनना है, सीडीएस 2010 का क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये सभी जनरल, मतलब ये आपका नॉट अ जनरल केस, ओनली फॉर सम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। बात को समझनी है इस बात को, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरीके के मिलता है, देखो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आपको समझना होगा। ये सर्कल इस तरीके से यदि मिलता है, जुड़ता हुआ जाता है, इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चों, सर्दी निकल रही है अब। कंप्यूटर महोदय, सर्दी निकल रही है अब हमारी। ये देखो ए है, ये बी है, समझ में आया, ये सी और डी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। देखो आपका क्या है कि इन दोनों का सम, यहां पे देखो इन दोनों का सम, बेटा ध्यान समझना है आप लोगों को, ए बी प्लस सी डी, ध्यान समझना, LHS बराबर ए बी। देखो ध्यान सुनना, ए बी प्लस सी डी, मतलब आपको एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि LHS बराबर ए बी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखना यहां से ध्यान सुनना, ए बी का सम, ए बी प्लस डी सी, मतलब इसका सम इसके सम के बराबर होता है, इसका सम इसके सम के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आप एक तरीके से कह सकते हो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी बी। ये आपको याद रखना है, किसी भी साइक्लिक, मतलब आप समझो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, बट ध्यान रखना अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब, अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब मतलब समझते हो इन अ सर्कल। देखो यदि एक चतुर्भुज सर्कमस्क्राइब, मतलब क्या है, एक चतुर्भुज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, एक चतुर्भुज के अंदर सर्कल बनाया गया, एक चतुर्भुज के अंदर क्या है, क्या बनाया गया, सर्कल बनाया गया। सतीश आ गया बेटा, एक चतुर्भुज के अंदर क्या बनाया गया, सर्कल बनाया गया। क्लियर है, एक चतुर्भुज के अंदर सर्कल बनाया गया, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसको देखो कैसे प्रूफ किया, देखो ये ए होगा तो टेंजेंट देखो बराबर होगा कि नहीं, यदि ए है तो ये टेंजेंट बराबर होगा ए हुआ, ये हुआ। देखो बी है, बी ये बराबर हुआ, डी है, डी ये बराबर हुआ, सी सी ये बराबर हुआ। अब देखो इनको यदि हम बराबर इस तरीके से प्रूफ करते हैं, यहां पे देखो प्रूफ दे रखा है, आपने कहा ए बी प्लस सी डी में आप LHS बराबर RHS कर सकते हो प्रूफ, ठीक है। यहां से आपको ये पूरी प्रॉपर्टी प्रूफ मिल जाएगी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। देखो दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ध्यान समझना सब लोग, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अ सर्कल एक्सट्रीमली टच बी साइड, देखो मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूं, इतना वरीड मत होइएगा। एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के एक्सटेंड की बाहर साइड, समझना ध्यान से बेटा इसको, ये सर्कल मैंने ऐसे बनाया, एक सर्कल बनाया, ये सर्कल जो बना, अब देखो यहां पे लिखा है AQ AR बराबर AA, यदि ए ये सभी लोग AQ AR बराबर AA, यहां से आप देखो एक तरीके से कह सकते हो कि आपको कभी भी जैसे एक ट्रायंगल है, ध्यान सुनना आप सभी लोग बच्चों, यहां पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ठीक है। यदि हम एक बात ये भी बोल सकते हैं, देखो यदि A है, ये B है और ये C है, क्लियर है, ये पूरी क्या है, C है। देखो इसे क्या लिख सकते हो, AB, देखो मैं इसको थोड़ा इधर खिसकाता हूं, ध्यान समझिएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। यदि मैं इसको लिखूं AB प्लस BP प्लस PC प्लस
ए बी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस सीए, ये लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक बात सुनो सब लोग, ध्यान सुनना, यदि मैं इसको ए बी लिख सकता हूं, ए बी, अब ध्यान सुनना, बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा कि नहीं, इसे लिख सकता हूं बी क्यू प्लस पीसी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं सी आर, इसे सी आर लिख सकता हूं प्लस ए सी, ये लिख सकता हूं। अब देखो ए बी बी क्यू, ए बी बी क्यू और सी आर, आपको यह तरीका आ गया। देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, समझ में आया कि नहीं। अब देखो ए बी और बी क्यू को जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो ए क्यू, और सी आर को और ए सी को जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो ए आर। देखो इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, इधर इधर लिख सकते हो इसको ए क्यू प्लस क्या लिख सकते हो ए आर, बराबर क्या लिख सकते हो, देखो यही तो साइड आपने जोड़ी थी, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हो कि नहीं, बोलो सब लोग। क्या कह रहे हैं, क्या दिख नहीं आ रहा है बेटा, शमशाद अली दिख तो रहा है वीडियो, दिक्कत क्या है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, अरे क्या दिक्कत है, अरे यार क्लियर दिख रहा है आई थिंक सबको। बच्चों कमेंट करो किसको किसको नहीं दिख रहा है, कमेंट करो, कमेंट करो किसको किसको नहीं दिख रहा है। जूम करने पे क्या दिख नहीं रहा क्या यार, इतना तो क्या अभी भी क्या पिक्सल में कुछ हो रहा है क्या, बेटा कमेंट करो। सतीश कुमार कह रहे स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी, बेटा स्टार्ट हो गया है, आप एक बार रिफ्रेश करो। तो देखो आप लोगों को एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैंने बता दी जो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक सर्कल है इस तरीके से, ये यहां पे टेंजेंट है, ध्यान सुनना, ये सर्कल इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए बनाया गया एक सर्कल, ये ऐसे, जैसे मैं बोलूं ये 4 है, ध्यान सुनना, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, और आपसे पूछा गया ए बी सी, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब आपसे बोला गया कि एपी प्लस ए क्यू क्या होगा, तो आपने कहा सर एपी प्लस ए क्यू क्या होगा, तो एपी प्लस ए क्यू इन तीनों का सम होगा 4 + 5 + 6, 6 4 10 5 15 होगा, क्या होगा 6 4 10 + 15 होगा, ठीक है। अरे स्टार्ट तो हो गया बेटा, ठीक है, नया जूम करने पे क्लियर है सब, बिल्कुल जूम करने पे क्लियर है, ठीक है। तो यार आप लोग एक बात बताओ यार, मैं जूम तो करके समझा रहा हूं ना, तो ध्यान रखना आप लोगों की प्रॉपर्टी याद रखनी इस तरीके से, प्रॉपर्टी बस पढ़ा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को देखो क्लियर है। दूसरा देखो एक ये प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी कैसे, देखो आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए कि 2 सर्कल में लिख दिए दे रहा हूं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ऐसे है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये टेंजेंट ड्रॉ की गई, समझना है आप लोगों को, ये टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ की, और आपसे बोला ये एंगल क्या होगा, आपसे बोला बेटा कि ये एंगल क्या होगा, क्या पूछा है आपसे, एंगल x + y, हाँ एंगल आपसे ए बी सी, तो आपसे ये एंगल पूछा क्या होगा, ये एंगल पूछा क्या होगा, बताओ सब लोग, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा बताओ सब लोग, हटाओ पीपीटी गोली मारो यार, इसको बताओ क्या आएगा। अब इससे ज्यादा जूम करें क्या बेटा, इससे ज्यादा जूम कर देंगे ये फट के बाहर आ जाएगा तुम्हारे मुंह पे, समझे।
बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। देखो यहाँ पे थीटा, देखो यहाँ पे एक चीज समझो सब लोग, यदि मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, यहाँ पे देखो ये, यदि मैं इस लाइन को ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ करूं, देखना ध्यान से, इस लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ करूं ऐसे, यदि मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट बराबर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये दोनों बराबर होगा तो ये x होगा, तो ये x होगा, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा सर ये भी तो बराबर होगा इसके, तो आपने कहा सर ये y होगा तो ये भी y होगा। अच्छा बताओ इन तीनों का सारों का सम करोगे तो 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री आएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। तो एक्चुअली आपसे थीटा बराबर क्या पूछा, 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो ये थ्योरम क्लियर हुई कि नहीं, सभी लोग बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं ना, लाइको बोलो जल्दी से, कमेंट करो क्लियर हुआ, बोलो बेटा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। यस क्लियर हो गया। चलो अब अगले प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है दो सर्कल। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे निकलते हैं और ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दी जाए तो बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है। कौन सा, ये ऐसे, ये ऐसे आइसोसेलेस, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ गए। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड, एक ये हम कल करा ही चुके हैं, आप लोगों को बताया था कि नहीं कि एक टेंजेंट, ये देखो जूम करके ये बताया जा रहा है कि देखो एक टेंजेंट इस तरीके से बनाया गया, ये टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ किया गया सर्कल का डायमीटर, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे। आपको कल मैंने ये बताया था कि नहीं, बताओ बेटा, कल ये बता ही दिया था आप लोगों को कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और आपसे ये एंगल पूछा जाए तो कितना होगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता था ना, एक्स एक्स वाई वाई। क्लियर है, तो कल ये मैं बता चुका हूं, तो ध्यान रखना 2x प्लस 2y, तो ये आपको प्रॉपर्टी पीडीएफ में मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं, ये भी आपका क्लियर है, कल मैं करा चुका हूं ये वाली प्रॉपर्टी। अगले देखो 2 सर्कल, अच्छा 2 सर्कल वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कल ये भी बताई थी मैंने, 2 सर्कल, यदि 2 सर्कल एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हो तब क्या होता है, देखना ध्यान से बेटा। 2 सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हो तो क्या होता है, देखो यहां पे पी क्यू बराबर क्या होता है पी सी, ये 2 सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 सर्कल दिख रहा है कि नहीं, नहीं ज्यादा कर देंगे बेटा ये फट के बाहर आ जाएगा खोपड़ी में तुम्हारे। अरे बताओ ना लाइको, क्लियर हुआ कि नहीं यार, बोलो आए, क्लियर हुआ। 2 सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यहां से ये वैल्यू निकालनी है। देखो आपको ये वैल्यू ए बी बाई 2 पता है कि नहीं, ये देखो ए बी बाई 2 इतनी कितनी होगी, ए बी बाई 2, तो इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, पी क्यू बराबर पी सी होता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, देखो यहां पे एक ट्रायंगल और इस तरीके से ध्यान रखना, सभी लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहां पे ये सी है, एक दूसरे को सी पे कट कर रहा है। देखो एक बात बताओ मुझे सब लोग, यदि आपका देखो ए क्यू इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड पी ए इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल 2, देखो यदि आपका ये टेंजेंट है, ध्यान समझना, इस सर्कल का ये टेंजेंट है, समझना इस सर्कल का ये टेंजेंट हो जाए, जैसे ये टेंजेंट हो जाए, बात समझना, ये टेंजेंट हो जाए तो ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो बेटा। तो देखो आपको एक तरीके से AC बराबर, यदि देखो आप ध्यान समझना सब लोग, यदि आपका एक चीज और समझनी है आपकी, PQ बराबर क्या होगा PC प्लस CQ। क्लियर है कि नहीं, PC प्लस CQ, AB बराबर 2AC। देखो यहां पे एक चीज ये समझनी होगी आप लोगों को, यहां पे ये समझना होगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, 2 चीजें समझनी है आपको। सबसे पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, ध्यान समझना आप सब लोग, कि ये लाइन ऐसे मिलाते हो तो बेटा बताओ ये बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों R1 होगा, ये बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर होगा, बोलो हाँ कि ना, ये बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बाइसेक्टर होगा मेरे भाई, बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर होगा। अच्छा ये बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर होगा ना कि ये, तो मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हो C, तो AC बराबर CB कह सकते हो, ठीक है। बट आप यदि ये कहोगे कि सर PC डज नॉट इक्वल टू CQ, ये ध्यान रखना आप लोगों को, PQ समझ गए ना। क्लियर हुआ कि नहीं,
बोले बेटा क्लियर है कि नहीं सबको? देखो यहां पे हमने क्या किया, इसको AC बराबर OB लिख दिया। अब AC बराबर जब OB लिखा मैंने भाई, AC बराबर OB लिख दिया, क्लियर हुआ कि नहीं? AC बराबर क्या है, AC बराबर हमने लिखा क्या, AC बराबर BC है, ये CB लिख लो, इसे CB। अरे बेटा गुस्साता नहीं हूं, बस प्यार है, मोहब्बत है, बात को समझो यार नालायको, कहीं तो गुस्साते क्यों? वैसे तुम्हारा बात मैं थोड़ी देर तो समझ ही नहीं पाया, ठीक है? समझ गए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ, फालतू की चैट करोगे तो यार तो पूरा मूड खराब ही हो जाता है ना। कि इंग्लिश की क्लास बिल्कुल हमने देख ली है, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोग ये देखो बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर CB, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को आप लोगों को, ठीक है? ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा देखो एक बात सुनो, यदि ये टेंजेंट होगा, 90 डिग्री पे टेंजेंट होगा, तो बेटा देखो आप परपेंडिकुलर PA इंटू AC/2 लिख सकते हो, इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो, देखो इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो आप इसे क्या लिखोगे, PQ इंटू क्या लिख सकते हो, AC/2 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हो कि नहीं? देखो आप AQ होगा बेटा, ये AQ होगा, PA इंटू AQ, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो यहां से आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो PQ इंटू AC बराबर PA इंटू AQ, आपको ये दिमाग में रखना है, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है। क्या लिखोगे, PQ, यहाँ पे PQ इक्वल इंटू AC, PQ इंटू AC इक्वल टू APA, क्या लिख सकते हो, PA, ये PA है, PA इंटू AQ, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? वसीम खान, वाई PQ आर नॉट इक्वल टू CQ, अभी बताया मेरे भाई, PC CQ के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बताओ एक बात बताओ यार, यहां पे बच्चा यदि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या ये बाइसेक्ट करेगा? नहीं, ये बाइसेक्ट नहीं होगा। बट यदि यही ट्रायंगल में ये साइड दी होती 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो बाइसेक्ट जरूर करता, क्योंकि साइड इक्वल है, यहां साइड इक्वल नहीं है। सेम इट इज यहां देखो, यहां बेटा R1 रेडियस है, R2 रेडियस है, तो यहां पे ये तो है नहीं, बट ये रेडियस R1, ये R1 बराबर है, तो इसलिए ये तो बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर, बट ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? शमशाद अली बेटा क्लियर हुआ? वसीम खान क्लियर है ना? वसीम खान, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए, कल ये बताया था आप लोगों को, क्लियर है ना? अब देखो यहां पे ये दोनों बराबर है कि नहीं? देखो ये दोनों बराबर है बेटा, ये दोनों जैसे ही बराबर है, परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट भी करेगा आधे आधे पे। बोलो हाँ कि ना? करेगा कि नहीं? क्लियर है बेटा? बोलो समझ गए? अब एक बात बताओ, यदि हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, और इस सीधी लाइन को ऐसे मिला दें, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी होगा। अच्छा बताओ कितने सर्कल होंगे यहाँ पे? यहाँ पे देखो AC बराबर वही है, हमने बताया था बेटा, कभी भी ये ट्रायंगल मिलेगा तो आपको ये रोम्बस बनेगा। ये क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस। ये एंगल 120 आएगा, ये एंगल 120 होगा सामने सामने के, ये 60 होगा, और ये क्या होगा? 60 होगा। बोलो हाँ कि ना? अपोजिट अल्टरनेट एंगल ये रोम्बस होगा। अब बेटा ये वाली साइड जब भी पूछी जाएगी, तो यदि A होगी, ये A होगी, ये A होगी, ये A होगी, ये आपकी A होगी, बट ये वाली साइड क्या होगी? √3/2 √3A होगी। क्या होगी? √3A। रोम्बस में कल बताया भी था। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। देखो प्रॉपर्टी सारी खत्म कर देते हैं, ठीक है? फिर आगे आते हैं, इस प्रॉपर्टी पे देखना आप लोगों को। अच्छा, इफ सर्कल आर कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक मतलब एक ही केंद्र पे, इफ सर्कल आर कोसेंट्रिक मतलब एक ही केंद्र पे हो, एक ही केंद्र पे हो, एक ही केंद्र पे हो। सब लोग पहले थ्योरम पढ़ लो सर्कल की। एक ही केंद्र पे हो, दो सर्कल एक दूसरे के कोसेंट्रिक हैं। यदि मैंने इसको ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया, देखो दोनों सर्कल एक दूसरे के कोसेंट्रिक हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दो सेंटर है, तो आपको देखो यहाँ पे AB बराबर 2AC और AC बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बड़े वाले सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ AB यदि लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ये फार्मूला याद कर लेना। यहाँ पे AB निकालने का फार्मूला है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा। आप 2R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये फार्मूला लेंथ ऑफ AB
ठीक है। अच्छा, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्कल, ध्यान रखना ए बी जो होगी वो जीवा होगी बड़े वाले सर्कल की, एंड टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। जैसे देखो दो सर्कल एक दूसरे का कोसेंट्रिक है, तो देखो जब दो सर्कल एक दूसरे के कोसेंट्रिक, ये तो कॉर्ड होगी इसकी। अब बेटा छोटे वाले सर्कल की ये क्या होगी मेरे भाई, टेंजेंट होगी। छोटे वाले सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। बोलो बोलो, टेंजेंट होगी। ये क्या होगी मेरे भाई, टेंजेंट होगी। बोलो, टेंजेंट होगी ना, तो ये क्लियर है। तो ये बड़े वाले सर्कल का तो कॉर्ड हो गया और छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई। तो ध्यान रखना इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखो ये, अब आपको ये भी, अभी ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, द एक्सटर्नली टचेस टू सर्कल। यदि ये दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो आपसे पूछा है कि एंगल कौन सा पूछा है, एंगल थीटा प्लस फाई। ठीक है, अभी ये करा चुका हूं। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो देखो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो थीटा 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 फाई। ठीक है, इफ सर्कल एक्सटर्नली टचेस टू ईच अदर, तो आपको थीटा फाई तीनों का एंगल बता चुका हूं मैं, ये भी करा चुका हूं ना। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। चलो अब देखते हैं कुछ और। अब एक ये देखते हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, यहां पे आपको दो सर्कल, एक सर्कल ऐसे, ये सारे क्वेश्चन अभी होंगे, एक सर्कल ऐसे एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं। अब ध्यान सुनना, ये बाहर वाले सर्कल की ये जो होगी, ध्यान सुनना, ये इफ द सर्कल इंटरनली टच ईच अदर, ये सर्कल का है। ठीक है, अब P एंड Q आर द ग्रेटर एंड स्मॉलर सर्कल रेस्पेक्टिवली। P एंड Q, ध्यान समझना, P एंड Q आर सेंटर। यदि P एंड Q ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, कैपिटल R, अब समझना, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है यहां पे, इसे क्या कह सकते हो, ये आप छोटे वाले सर्कल का सेंटर ही बोल सकते हो। क्या इसे बोल सकते हो, Q। क्या बोल सकते हो, Q। क्लियर है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर। अब देखो ये एक ही लाइन पे होंगे ऐसे, क्लियर है, P और Q। अब यहां पे देखो आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए, यदि ये लाइन ऐसे मिलाते हो तो ये सर्कल की रेडियस होगी, ये भी कैपिटल R होगा। बोलो हाँ कि ना। तो कभी भी आपको दो इस तरीके का फिगर मिले तो बेटा यहाँ पे कॉमन ये R है, ये R है, हमेशा इसी को बराबर करेंगे। ठीक है, हमेशा इसी को बराबर करेंगे। जैसे A B C और ये आपका मान लेते हैं P है, ये Q है, इसे मिटा देते हैं, ये Q इस तरीके से मिटा देते हैं। ठीक है, ये R है। तो बेटा आप लोगों को चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। R रेडियस इसे मान लो, ये R मान लो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। R रेडियस मान लो। ठीक है, R रेडियस मान लो। तो आपको हमेशा ये मान लेते हैं आपको E, तो हमेशा AP बराबर PE करना होगा, AP बराबर PE निकालना होगा, तभी आप ये रेडियस निकाल सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे देखो हमने आपको AB बराबर 2AP, यहाँ पे देखो 2AP और RP कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप इस फार्मूले को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे AB का जो हमेशा आएगा ये फार्मूला आएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला। आप लोग नोट कर सकते हैं, वैसे जिसको फार्मूले याद करने हैं वो फार्मूले ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं जिनको जिनको चाहिए। ठीक है, ये फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, इस फार्मूले को आप लोग यूज करके बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमने देखा आरपी एपी इक्वल टू R1, आरपी इक्वल टू R2 माइनस R1 टू R1। देखो यहां पे आपको आरपी की वैल्यू निकालनी हो, जैसे आरपी की वैल्यू निकालनी है, देखो ये आपका क्या हो गया, एपी बराबर आपका क्या है, ये आपका हो गया R2 और ये पूरा क्या है R1, ये तो R1 होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको आरपी पूछा है, आरपी क्या होगा। आरपी में देखो आप क्या माइनस कर सकते हो, आरपी में आप एक तरीके से पूरी R2 होगी। देखो ध्यान सुनिएगा, आरपी में ये इतनी है, तो देखो आप समझो यदि PQ निकालोगे तो PQ आपको क्या निकलेगा, देखो PQ बराबर क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2। अब PQ ये है, तो अब देखो यहां पे RQ बराबर निकालना है, तो RQ माइनस PQ करोगे तभी तो आपको RP आएगा। बोलो हाँ कि ना। RP कितना करोगे, RQ माइनस PQ, तो RP आपने निकाला कितना R1, देखो R2, RQ कितना है R2 माइनस PQ कितना है माइनस R1 माइनस R2। क्लियर है कि नहीं, देखो हाँ कि ना। ठीक है, आप ये वैल्यू निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी RP। क्लियर है कि नहीं, यहां से RP निकालना समझना होगा आपको। आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं। दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अभी दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस निकाल तो ली है, इसे समझ में आया कि नहीं, यही तो निकाली दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस यही तो निकाली बेटा, बोलो हाँ कि ना, यही तो है दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस। यही तो दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस है, ये भी R होगी। बोलो हाँ कि ना, R होगी ना, ये दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस यही तो है RP इक्वल टू। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना।
क्लियर है ना, दो सर्कल के बीच की, अभी क्वेश्चन में हम बताएंगे और क्वेश्चन में करा देंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, बाकी इसके जो आपके थ्योरम है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी अभी कराएंगे क्वेश्चन से, बट बेसिकली देखो छोटी छोटी चीजें हैं। अब आते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड देखो इसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, शिखा चौधरी वो बता देंगे आपको, ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो इन सब चीजों को हमें अभी थोड़ी सी एक बात हम बताते हैं, उससे करेंगे, ठीक है। इतना वरीड मत हो मेरे भाई। देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, आप सभी लोग देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब जैसे का पहले टेंजेंट देख लेते हैं आप लोगों के लिए, यदि आप लोग इतना सोच लेते हैं, जैसे हाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभी मैं ये सब हटाए दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। दो सर्कल, एक ये सर्कल है, एक सर्कल ये, आपसे एक टेंजेंट ये ऐसे ड्रॉ की, इस टेंजेंट की लंबाई और ये सर्कल से ऐसे डिस्टेंस ये है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी हो गई रेडियस R1, ये रेडियस हो गई R2, ये O है, ये O डैश है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। बोलो हाँ कि ना, ये D है। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, याद करो फार्मूले, देखो फार्मूले याद नहीं करने आपको, कैसे करना है बेटा। देखो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 90 डिग्री आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आपने कहा सर बिल्कुल 90 डिग्री आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसको एक बात बोलूं, ए बी सी, अच्छा ए बी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए सी। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं ए बी बराबर निकालूंगा तो ए बी बराबर आप कहोगे सर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा, पूरी R1 है ना, इतनी इतनी पूरी R1 है, ए ओ क्या लिखोगे, ए बी बराबर क्या लिखोगे, ए बी बराबर कहोगे सर ए ओ माइनस ओ बी। अच्छा ओ बी और ओ सी बराबर होगा कि नहीं, देखो ओ बी बराबर ओ डैश सी होगा कि नहीं, दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ओ बी ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर ओ बी कितना, देखो ए बी आपका ए ओ कितना है R1, ओ बी कितना है R2, ये लिख सकते हो कि नहीं, ए बी बराबर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें दो सर्कलों के बीच की डिस्टेंस निकालने का भी बता रहे फार्मूला, देखो यहां पे ये आ गया अभी जो हम बता रहे, ठीक है बेटा, सिखा आप यही पूछ रही थी। अब देखो यहां पे डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये जो आपकी डिस्टेंस डी है, यही डिस्टेंस ये भी होगी, बोलो हाँ कि ना डी। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो बेटा आप बहुत आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो इसे हाइपोटेनस के अपोजिट डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर बराबर किसके, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो, प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, रूट डी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या रख दोगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बेटा प्रूफ हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और ये आपका क्या है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बोलो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। पीडीएफ से ज्यादा ये चीज जरूरी है आपको, बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, बोलो हाँ कि ना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बोलो बेटा सबको क्लियर है ये, कमेंट करो बेटा क्लियर है सबको। अब इसमें पूरा सोचने की जरूरत थोड़ा है, आपको क्या करना है, बस डिफरेंस निकालना है। मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया था, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है,
तो अब देखो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आ गई, क्या आ गई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा, यही तो है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसी को तो बोलते हैं डीसीटी। दूसरा देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही तो प्रूफ है, यहां पे प्रूफ दे रखा है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में हम इसको भी लिख सकते हैं, देखो ये सेम है। अब देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट ऐसे लिखा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब एक बात बताओ, ट्रांसवर्स टेंजेंट, अब एक बात सुनना, ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा, ये आपका क्या है, R2 है, और ये क्या है, R1 है इतनी। क्लियर है, ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, समझ गए, ये आपका R2 हो गया, R1 हो गया। अब बेटा आपको देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट AB चाहिए, और ये इन सर्कल के बीच की डिस्टेंस यदि ये आपकी कितनी है, D है, तो बताओ बेटा ये और ये बराबर होगी कि नहीं, ये भी D होगी, बोलो हाँ कि ना, होगी कि नहीं D, बोलो बिल्कुल होगी। अच्छा एक बात बताओ, हमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बताओ AB बराबर अंडर रूट CB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आएगा कि नहीं, AB बराबर हाइपोटेनस के अपोजिट AB स्क्वायर, तो बाकी CB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, CB बराबर है क्या, डिस्टेंस। अब यहां देखो ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, R1 प्लस R2 आएगा, यहां पे ये AC स्क्वायर, ये R1 प्लस R2 होगा, माइनस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर, AB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, D R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बेटा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सभी लोग बोलो क्लियर है ना। तो बेटा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। देखो यहां पे क्या आ गया, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसे क्या बोलते हैं, TCT। ये होती है क्या, TCT, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। क्लियर है, अगले को समझ गए ना, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो आपको यदि दो सर्कल है इस तरीके से, क्लियर है ना बेटा, देखो अब यहां पे कह रहा है R2 बराबर, अब ये साइड यदि बराबर हो जाए तब आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, अच्छा R2 बराबर R1 रेडियस बराबर हो जाए, यदि ये R और R बराबर हो जाए तो बेटा ये R बराबर हो गई, तो अब देखो R ये 0 हो जाएगा, तो आप DCT बराबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये बराबर देखो ये इसके हो जाएगा कि नहीं, यदि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो एक तरीके से ये रेक्टेंगल बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो बराबर AB बराबर PQ बोल सकते हो कि नहीं, रेक्टेंगल बनाएगा कि नहीं, AB बराबर PQ, बताओ ये रेक्टेंगल होगा कि नहीं, तो ABQP क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। क्लियर है। अब देखो ऊपर आते हैं दूसरे पार्ट पे, केस 2। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको ये निकालना हो कि इफ सर्कल एक्सटर्नली टच टू ईच अदर, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन R1 प्लस R2। अब देखो यहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है भाई, अब इस पे डिस्टेंस निकालना है यार, ठीक है, इस पे डिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक चीज देखना कि आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट TCT, देखो यहां पे अभी हमने TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मैंने आपको बोला कि यहां पे क्या होता है, ध्यान सुनना, TCT क्या होता है, TCT होता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर इनके दोनों के बीच का माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। DCT क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सेम फार्मूला होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहां देखो, यहां आपसे कह रहा है कि R1 बराबर R2 इफ द एक्सटर्नली, अब देखो यहां पे सेंटर ये है क्या है, R1 प्लस R2, यहां डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस यही तो है, यही डिस्टेंस है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, डिस्टेंस D बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। अच्छा यहां देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, नहीं, क्या यहां ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें ड्रॉ की जा सकती है, ट्रांसफर का मतलब ऐसे ट्रांसफर, दो सर्कल हो
और दो सर्कल में ऐसे ट्रांसवर्स लाइन जा रही हो तो ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ड्रॉ की नहीं जा सकती। तो बेटा आपकी टीसीटी क्या होगी, टीसीटी क्या होगी, 0 आएगा। बोलो हाँ कि ना, टीसीटी क्या होगा, 0 आएगा। क्लियर है कि नहीं, टीसीटी क्या आएगा, 0, क्योंकि आप टीसीटी यहां रख दोगे, टीसीटी यहां रख दोगे, यहां से डी स्क्वायर डिस्टेंस क्या रखेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या है, r1 प्लस r2 इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, r1 डी का स्क्वायर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, तो ये 0 कट के क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये आपका 0 आ जाएगा। आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा डीसीटी में यदि आप रखते हो तो क्या आ जाएगा, डीसीटी में यदि रखते हो, डीसीटी में यदि डी स्क्वायर की वैल्यू रखते हो, डी की वैल्यू क्या रखते हो, r1 प्लस r2, देखो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, नीचे माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको यदि हम बोले, यदि हम इसे लिखें r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, और इसे क्या लिखेंगे, माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्या लिखेंगे, प्लस 2r1 r2। क्लियर है, r1 से r1 कट जाएगा, r2 से r2 कट जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, डीसीटी क्या लिख सकते हैं, डीसीटी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4r1 और r2 लिख सकते हैं। तो इसे बाहर क्या लिख सकते हैं, 2r1 r2 लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो आपको कभी भी दो सर्कल इस तरीके के टच करते हुए दिखेंगे तो बेटा ध्यान सुनना आप लोग, ये देखो प्रूफ कर दिया मैंने। बेसिकली आप डायरेक्ट फार्मूला भी रट सकते हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपका ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे दो सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हो इंटरनली, तो देखो इसका टीसीटी क्या होगा, टीसीटी तो 0 होगा, डीसीटी क्या होगा, डीसीटी ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगा, 2, जैसे लिखूंगा कितना, 2 रूट के अंदर r1 r2, ये लिख सकता हूं डीसीटी। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो अब एक बात सुनना, एक 3 सर्कल इस तरीके से टच किए जा रहे हैं, ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ सब लोग, यदि मैं आपसे 3 सर्कल इस तरीके से बोलता हूं, एक सर्कल, अब देखना एक छोटा सा सर्कल इस तरीके से, 2 सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये एक छोटा सा सर्कल ऐसे है, समझ गए, ये आपका रहा। यदि हमें ए बी निकालना है, ए और बी, और आपको देखो बेटा एक बात ये हो गई, ये रेडियस r1 हो गई, ये रेडियस r1 हो गई, ये रेडियस क्या हो गई, r2 हो गई, और ये रेडियस क्या हो गई, r3 हो गई। क्लियर है, ये सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O है, ये r1 हो गया, r2 r3 हो गया। अब देखो ये C हो गया, आपको AC निकालना है, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r1 r2। आप देखो CB बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, देखो CB बराबर, अब इस दोनों के लिए क्या लिखोगे, 2r2 r3। क्लियर है कि नहीं, देखो 2r2 r3 लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं AB बराबर लिखूंगा तो आप कहोगे सर AB बराबर लिखोगे 2r1 r3। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इसको लिखूं क्या लिख सकता हूं, AC प्लस CB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB। क्लियर है, AB, ठीक है, AC प्लस CB बराबर AB लिख सकते हैं। अब AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r1 r2, 2r1 r2 प्लस BC बराबर 2r2 r3 बराबर 2r1 r3। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, इसको डिवाइड करते चलेंगे। देखो बेटा यहां पे यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान सुनना, r1 r3, अब देखो यदि मैं रूट r1 r3 से डिवाइड कर दूं, रूट r1 r2 r3 से, रूट r1 r2 r3 से, रूट r1 r2 r3 से यदि डिवाइड करूं तो यहां क्या आ जाएगा, 1/√3 प्लस 1/√1, यहां से क्या लिखूंगा, 1/√r2। ये लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, इसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ कि ना। तो 1/√r1 प्लस 1/√r2, समझ गए कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, r1 r2 r3, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है सबको, आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्या है कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग, देखो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट क्या होता है, मिनिमम कॉमन टेंजेंट। जो कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम होता है 2, ये और ये मैक्सिमम मिनिमम, और मिनिमम कॉमन टेंजेंट भी आपका 2 होता है,
जैसे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 2, मिनिमम कॉमन टेंजेंट 2 ही निकाला जा सकता है। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? 1 2 3, ये 3 बनाए जा सकते हैं। अच्छा, यदि एक दूसरे को अंदर टच कर रहे हो, एक्सटर्नली टच है, यदि अंदर टच कर रहे हो तो एक कॉमन टेंजेंट केवल बनाया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, नाइदर टच नॉर क्लियर। अच्छा देखो, यहां पे कितने कॉमन टेंजेंट है? एक कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट, 2 4, मतलब 2 ट्रांसवर्स 2 डायरेक्ट यहां पे। अब यहां पे यदि दो सर्कल एक दूसरे को हो तो यहां पे 0, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम 4, मिनिमम 0। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने? 3। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम कितने बेटा? 3। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है? क्लियर है बेटा? कौन सा क्लियर नहीं है बेटा, बताओ संतोष। संतोष बेटा बोलो, कौन सा क्लियर नहीं है? वैसे तुम्हारे नाम में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। संतोष बोलो जल्दी से। देखो यहां पे आप देखो, अब डीसीटी एक तरीके से यहां पे आपको सिमिलरिटी लगानी आनी चाहिए। सिमिलरिटी लगानी आपको बताया था, सिमिलरिटी लगाने का तरीका देखो। देखो सिमिलरिटी, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान समझना, इस तरीके से, और इसको ऐसे मिलाता हूं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों 90 डिग्री है। अच्छा, ये दोनों जब 90 डिग्री हैं, ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो ये देखो ए बी, ये एंगल और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, ए बी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे बी बाई ए। देखो ध्यान से, ए बी सी डी, बी बाई ए लिख सकते हैं, तो ए बी बाई क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई क्या लिख सकते हैं? देखो बी बाई ए लिख सकते हैं। बी ये, तो हम देखो बी के ये क्या है? डी बी, इसको लिखेंगे डी बी, ये डी बी अपॉन क्या लिखेंगे? ए बी। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इस तरीके से लिख सकते हो, सिमिलरिटी लगा सकते हो। क्लियर है? ये सिमिलरिटी लगा रहे हैं। देखो यहां पे भी हमने वही किया बेटा। यहां पे देखो, इसमें सिमिलरिटी, यदि दो सर्कल एक दूसरे को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको इस तरीके से बढ़ाया जाता है। ध्यान सुनना, उसी के आगे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अच्छा देखो, ये आपका सीपी है, ध्यान सुनना। ये देखो पेड़ फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूं, पेड़ में मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना। सीपी ये पूरा है और सीक्यू क्या है बेटा? ये है। देखो यहां पे सीपी आपका सीक्यू। अच्छा देखो, ये रेशियो, सीपी है कितना? सीपी अपॉन सीक्यू। अच्छा से एक बात सुनो, यहां पे आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि सीपी लिख लिया और क्यूसी लिख लिया, कोई बात नहीं। अच्छा, सीपी बराबर आपने क्या लिखा यहां पे कि ये बोला कि सर हाँ, अब देखो यहां पे आपने एक बात ये कही कि सर आर बाई आर। अब देखो ये आर बाई आर है तो यहां पे आर माइनस आर भी लिख सकते हो, ठीक है, आर माइनस आर। तो यहां पे देखो सी क्यू और पी क्यू का जो रेशियो है इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को देखो, जैसे मैं बोलूं सीपी अपॉन पी क्यू, सीपी अपॉन पी क्यू, तो सीपी अपॉन पी क्यू, तो देखो ये पूरी कैपिटल आर होगी, यदि ये पूरी कैपिटल आर होगी और इतनी आर होगी तो इतनी कितनी होगी रेशियो? कैपिटल आर माइनस आर होगा कि नहीं? सीपी अपॉन पी क्यू, तो सीपी आपका कितना है कि देखो सी क्यू, सीपी अपॉन पी क्यू है, तो देखो सीपी आपका है सीपी पूरा कैपिटल आर। अच्छा, पी क्यू कितना है? कैपिटल आर माइनस आर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये आप तो इस तरीके से तीन प्रॉपर्टी इस तरीके से यहां सिमिलरिटी लगेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। ये क्लियर है? सिमिलरिटी लगाना भी सीख लो यहां पे, ये ध्यान रखना इस चीज को, सिमिलरिटी लगाना भी सीखो, एक्स वाई जेड सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्कल आज पूरा खत्म हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ हुआ आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो मैंने प्रूफ किया वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सिमिलरिटी लगी है आपको। देखो एक ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसमें देख लेते हैं। देखो सेम इसमें भी आपको देखो दो लाइन ऐसे दे रखा हो, जैसे देखो बेटा एक ये है ऐसे और ये ऐसे, देखना ध्यान से, यदि ये अल्फा है ये अल्फा है, क्लियर है। अब ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो आपने कहा कि सर एक बात बताओ, ये P है, ये A है, ये C है, ये Q है, ये B है। आपने कहा सर एक बात बताओ कि CP अपॉन CQ लिखा तो CP देखो यहाँ पे क्या है CP अपॉन CQ लिखा, तो अब एक बात बताओ यहाँ पे CP के साथ ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो CP वाला कैपिटल R होगा, CQ वाला स्मॉल r होगा, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। ये इस तरीके से लिख सकते हो। यदि आप देखो अब यहां पे लिखते हो PQ लिखते हो, देखो CP अपॉन PQ लिखते हो, तो PQ अब
यदि PQ लेते हो तो PQ में देखो पूरी साइड लेते हो कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना, ये पूरी साइड। अच्छा बताओ, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो RR रेडियस होगा कि नहीं, इसको डिफरेंट कलर से समझाते हैं। ये रेशो R बराबर लिख लो सबको, ये भी लिख लो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, तो पूरी साइड क्या होगी R प्लस कैपिटल R होगा कि नहीं, देखो वही लिख दिया गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल R CP बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर है कि नहीं, एट इट इज आप इसको भी लिख सकते हो वही। क्लियर है ना, एट इट इज आप इसको भी लिख सकते हो। तो आई होप बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा। सिमिलरिटी लग रही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों ये सारी आपको ट्रायंगल, ये सॉरी आपको सर्कल की सारी प्रॉपर्टी आपकी खत्म होती है। अब सर्कल की सारी प्रॉपर्टी तो खत्म होने के बाद अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट PDF। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग देखिएगा। अब उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, समझे ना। कल हमने ये थोड़ा सा आप लोगों को कराना स्टार्ट किया था, ये बता दिया था आपको। तीसरा क्वेश्चन बताना था। देखो ये पहला क्वेश्चन ये आप लोगों को कल करा दिया था, और आपको बेटा ये भी करा दिया था, ये करा दिया था, ये भी करा दिया था। तो अब तीसरे चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते। दो बराबर सर्कल एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यहां तक तीसरा तक करा दिया था, 3 तक करा दिए थे आपको कल, 3 तक करा दिए थे आपको। क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ सबको, सबको दिख रहा है कि नहीं, पहले ये कमेंट करो। कल की PDF खुल रही है, पहले सभी लोग कमेंट करो दिख रहा है कि नहीं, सभी के कमेंट आने चाहिए, दिख रहा है क्लियर कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूं उसी PDF को सॉल्व कराना। सभी लोग कमेंट करो बच्चों, दिख रहा है, किसी को ब्लर तो नहीं हो रहा है। बेटा सर्कल में पॉलीगॉन नहीं आता कृतिश, वेट करो पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन में कल सैटरडे को फ्री क्लास में पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ सकते हो। बताओ बेटा दिख रहा है सबको, बोलो फिर मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक, चलो देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, दो बराबर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा आपसे बोला था, अभी एक थोड़ी देर पहले बोला, दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं ऐसे, और उनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपसे ये बोला, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से, एक ये सर्कल गुजरता है, एक ये सर्कल गुजरता है। क्लियर है, दोनों बराबर रेडियस के। अब एक बात बताओ, इसमें बोला है कि उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये रेडियस O है, ये O डैश है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ये क्या होगी। यदि ये रेडियस ध्यान सुनना, यदि इनकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। अब उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जीवा कौन सी होगी, दो सर्कल के सरकमफ्रेंस को जो टच करे यही तो जीवा होगी, बोलो हाँ कि ना। आंसर बोलो क्या आएगा भैया, बताओ। ये इक्विलेटर ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं, अभी बताया था रोम्बस बनाएगा। यदि रोम्बस बनाएगा तो ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो ये भी बराबर क्या होगा, 5√3। याद आया कि नहीं, नहीं आया तो बेटा भाई अब क्या बताएं आपको यार, अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, 5√3 इज राइट आंसर। कई बार ये चीज पढ़ा चुका हूं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD दो पैरेलल कॉर्ड्स आर टू अपोजिट देयर पैरेलल डायमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और कह रहा है कि दो कॉर्ड AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड विच आर अपोजिट टू पैरेलल डायमीटर, एक दूसरे के अपोजिट है। देखो सर्कल का सेंटर ये, अपोजिट वर्ड यूज हुआ तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये हो गया, क्योंकि यहां पे बोला है कि अपोजिट वर्ड है। क्लियर है। अब यहां से कह रहा है कि इनके बीच की, अब सुनो, इनके बीच की इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर
एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कॉर्ड, इनके बोथ कॉर्ड की हमें डिस्टेंस बतानी है। यदि इनकी रेडियस, अब ध्यान सुनना, ये सर्कल का सेंटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब सुनना सभी लोग, यदि 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, तो उड़ाओ क्वेश्चन को। एक बात बताओ, यही कॉर्ड की हमें डिस्टेंस बतानी है। अच्छा सुनो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं? कॉर्ड हमेशा जो केंद्र, सर्कल के केंद्र O से कॉर्ड हमेशा, जो लंब कॉर्ड पे डाला गया लंब हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अच्छा बेटा बताओ, ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर आपका है कितना? 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 8 होगा तो ये 8 होगा तो बेटा ये कितना होगा? 4। ये पूरा 6 होगा तो ये कितना होगा? 3। 3 5 4, ये होगा 4 5, ये 3 होगा, ये 4 3 टोटल कितना आ गया? 7। आपका उत्तर आ गया कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? सबको क्लियर है ना बेटा? देखो ट्रिपलेट याद है ना, 3 ये हुआ, 5 ये हुआ तो 4 ये होगा। अच्छा 5 ये हुआ, 4 ये हुआ तो 3 ये होगा। क्लियर है ना सबको? बोलो हाँ कि ना? सबको क्लियर होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज √3 यूनिट मेक्स द एंगल। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, क्लियर है कि नहीं बच्चों सबको? 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि 2 सर्कल हैं, ध्यान सुनना। इफ द √3 इकाई की एक जीवा, एक सर्कल है, सर्कल की ऐसे जीवा होगी 3√3 लंबाई की। ए बी वृत्त के केंद्र O पे समकोण डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा ये समकोण डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र O है तो ये R रेडियस, ये ए बी जीवा है। होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा बताओ, ये समकोण का कोण बनाएगा तो बेटा 2r² बराबर, यहां क्या होगा? देखो 2r² बराबर, अच्छा ए बी बराबर 2r² बराबर, ए बी बराबर क्या होगा बताओ? इसका बताओ, यदि r r है तो ये ए बी बराबर √2r होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो बेटा, बोलो हाँ कि ना? ये √2r होगा कि नहीं? क्योंकि आपका कोई भी समकोण त्रिभुज का रेशो होता है, मैंने बताया था, यदि ये 45 डिग्री 1 है तो ये √2 रेशो होता है। तो √3r बराबर कितना है? √2 कट जाएगा, r बराबर 3 सेंटीमीटर, आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा r बराबर 3, तो आपको एरिया पूछा है, तो एरिया कितना आ जाएगा? क्या पूछा है? 9 पाई आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 9 पाई आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 6वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABBCO केंद्र वाले 2 जीवा है, तदनुसार PNQ क्रमशः AB मध्य बिंदु पे काटते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि ABBCO केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं, देखो एक सर्कल है, सर्कल बना लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? AB और AC, AB और BC, AB एंड BC, तो AB बन गया और BC, ये C आ गया। फिर आगे कह रहा है O केंद्र वाले 2 जीवाओं को तदनुसार P और Q पे क्रमशः ABC के मध्य बिंदु है। देखो यहां पे ये O केंद्र है और आपको कह रहा है OP और Q, ये OP होगा, ये OQ होगा, ये P होगा, Q होगा। अच्छा बताओ, वृत्त के केंद्र से जीवा पे हमेशा लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एक बात बताओ सब लोग, अच्छा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अच्छा बताओ यदि ये आपका 60 डिग्री होता तो ये कितना होता? जल्दी से बताओ सब लोग, कितना होता? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा? संतोष बेटा आगे कर लो, बहुत पीछे देख रहे हो। ये बताओ 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री 120 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अच्छा बताओ बेटा, जब ये 120 डिग्री होगा बताओ ये क्या होगा? एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं? तो अब यहां पे कौन साइक्लिक, एक वृत्ति, कौन साइक्लिक भी इसे बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कौन साइक्लिक भी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा, बोलो। समझ में आया कि नहीं? सब पढ़ाया हुआ है बेटा, बताओ। अरे बोलो यार, सब पढ़ाई हुआ है कि नहीं? प्रैक्टिस बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं यदि प्रैक्टिस आपको आंसर के साथ दे दूं तो बेटा क्या आप कर लोगे? प्रैक्टिस बताओ, सॉल्यूशन के साथ दे दूं 150 क्वेश्चन की, बताओ। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लो,
ज्योमेट्री में आपसे प्रॉमिस करता हूं कभी गलती नहीं होगा आपसे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यह क्वेश्चन ए बी ए सी एक वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं, देखो ए बी और ए सी, ए बी और बी सी एक वृत्त के अंदर एक समान जीवाएं, कौन सी ए बी एंड कौन सा बी सी। देखो एक सर्कल ऐसे बना देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो ठीक है, एक सर्कल बनाओ पहले, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल बना लेते हैं हम अच्छा सा, ठीक है। एक सर्कल बनाओ, सर्कल में कह रहा है कि ए बी ए सी एक कॉर्ड है। देखो ए बी ए सी एक क्या है, कॉर्ड है। ए बी बी सी एक वृत्त की दो जीवाएं एक समान। अच्छा ए बी, हमने ए बी बना दी, और फिर बी सी, ये ए बी और बी सी, ए बी सी, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। ए बी बी सी एक वृत्त के कॉर्ड है। अच्छा वृत्त के कॉर्ड हैं तो अब आपको निकालना है, ठीक है। वृत्त के कॉर्ड हैं, दोनों बराबर हैं, ए बी और बी सी, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ए बी और बी सी, ठीक है, क्या है, उल्टा बना दिया है आपका, ये होगा, इसे मिटाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है ए सी और सी बी, ए सी और सी बी, ये भी मिटाई दे रहे हैं, ए सी और सी बी ऐसे मिलाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सी और सी बी दो वृत्त की जीवाएं, दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये ऐसे बराबर है, हम ऐसे मिला दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मिला दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दोनों वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है। बी कॉमा ए को किसी बिंदु P तक बढ़ाया गया, B कॉमा ए को किसी बिंदु P तक बढ़ाया गया, तो मतलब ये आपकी ये लाइन ऐसे बढ़ाई गई P बिंदु तक, बढ़ा दी, ठीक है। B और A को P बिंदु तक बढ़ाया गया, हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन को, और CP को जोड़ने वाली रेखा वृत्त को T पर काटती है। CP पे जोड़ने वाली रेखा वृत्त को T पे काटती है, इसको ऐसे मिला दिया T पे, यहां पे T पे काटती है, क्लियर है, T पे काटती है। अब आपसे बोला है इसका एंगल, देखो यहां पे आपका एक एंगल ये हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, क्लियर है, ये थीटा दोनों बराबर है, क्लियर है कि नहीं सबको, थीटा बराबर है। अब एक बात देखो यहां पे सब लोगों को, अच्छा ट्रायंगल ATC यदि निकालो तो अब आपको पूछा है यहां पे कि रेशियो क्या होगा। भैया आप किसका रेशियो पूछा है, CTTP का रेशियो पूछा है। CTTP का यदि हम रेशियो निकालें तो क्या क्या निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो आप लोग एक बात समझो, सबसे पहले ATC का हमें एंगल निकालना है, ठीक है। देखो सब लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, इस लाइन को ऐसे मिला दूं, तो यदि थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा, कहोगे सर 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। आपने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक, 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि आप लोग 180, अब सुनो यहां पे ATC, अब आपको एक तरीके से देखना है, हाँ एक और देखना है आप लोगों को एंगल, कौन सा देखना है कि, ठीक है, एक एंगल आपको और देखना है बेटा। यहां पे हो गया कितना, CP को जोड़ने वाली रेखा बिंदु T को काटती है, यहां तक हो गया 180 हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा मुकेश बोल रहे B। अब देखो यहां पे यह आपको एक 180 एंगल थीटा मिल गया। अब यहां पे ट्रायंगल मैं लिखता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल ATC, PAC की बात करो, PAC एंड ATC, यदि इस एंगल की बात करूं तो अब देखो ये थीटा होगा कि नहीं, PATC ये थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा, आपने कहा बिल्कुल थीटा होगा। अच्छा ये थीटा होगा। अब एक बात बताओ, PAC की बात करूं, PAC, अच्छा एक बात ये बताओ, ये एंगल क्या होगा, ये वाला PAC, ये एंगल क्या होगा, PAC ये वाला एंगल। आपने कहा सर ये भी तो 180 माइनस थीटा होगा, मैंने कहा ठीक,
PAC एंगल 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अपने कहा ठीक, अच्छा इसको हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने 180 माइनस थीटा इसे लिख लिया। अब देखना ध्यान से, मैंने ATC और PAC एक एक एंगल बराबर हो गया, एंगल C तो कॉमन है ना, एक एंगल ये बराबर हो गया, एंगल C अल्फा तो कॉमन है, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से लिखना, एंगल C तो कॉमन है ना दोनों में। देखो PAC, अब देखो यहां पे PAC ये एंगल A कॉमन है, अच्छा देखो यहां पे ATC एंगल ये कॉमन है, दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, देखो ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर है, दोनों एंगल, ठीक है। अब ये देखो यहां पे आप ट्रायंगल लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल ATC। अब इस तरीके से PA अपॉन AT बराबर AC अपॉन क्या लिख सकते हो, TC बराबर PC अपॉन AC लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे CT और TP को हम यदि रेशियो पे लिखे, CT और TP का रेशियो पूछा है, CT और किसका, TP का रेशियो पूछा है, CT और किसका, TP का रेशियो, CT और TP का रेशियो हमें वैसे दिया नहीं है, तो अब देख लेते हैं एक बार। अब एक बात बताओ, हमने ये लिख लिया, अच्छा एक बात बताओ, AC बराबर AB है कि नहीं, AC बराबर आप क्या लिख सकते हो, AB, AC बराबर क्या लिख सकते हो, AB, यहां AC बराबर क्या लिख सकते हो, AB, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, AC बराबर AB लिख सकते हो। अच्छा बताओ CT बराबर CB लिख सकते हो कि नहीं, CT बराबर CB, CT बराबर CB, CT बराबर CB क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहां पे तो एक समान जीवाएं BA को बिंदु E तक बढ़ाएगा, CP को जोड़ने वाली वृत्त T पर काटती है, तथा अनुसार निम्न में से क्या सही है। अच्छा CT बराबर हमने CB कैसे लिखा, एनीवन कोई बता सकता है, बता सकता है कोई बेटा, बोलो CT बराबर CB, CT बराबर CB कैसे लिख दिया, कोई बता सकता है बेटा। देखो AB बराबर AC हमने लिखा, CT बराबर यदि CB लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो वैसे आपको रेशियो जो चाहिए था यहाँ पे CAP किसका किसका चाहिए था, CT CB का चाहिए था, किसका, CT CB, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियो चाहिए था आपको CT CB इक्वल टू CACP आएगा, CACP, तो आप लोग एक तरीके से क्या लिख सकते हो, CT और CB, ठीक है। AC यहां पे यदि आप पुट करते चले जाते हो तो यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि देखो PA यदि लिखते हो PA और क्या लिख सकते हो AT तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे दो कॉर्ड हमने बनाई थी, ये आपको एक तरीके से ये बनाई थी, ठीक है। यहां पे CT बराबर CB गिवन होना चाहिए, ठीक है, यहां पे CT बराबर CB गिवन होना चाहिए, नहीं गिवन है, यहां पे देख लेते हैं, दो समान जीवाएं हैं, BE को B बिंदु P तक पढ़ाए, P से जोड़ने वाले वृत्त को T पर काटती है, ठीक है, तदनुसार क्या होगा, CT CP बराबर CP CB, ठीक है। यहां पे इन दोनों को ले लो बेटा, इन दोनों को यदि लेते हो तो इन दोनों को यदि लेते हो एक बार चेक कर लेते हैं, AC अपॉन क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन CT, PC अपॉन CT, तो AC बराबर यदि हम AB यहां पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन TC इक्वल टू PC अपॉन क्या लिख सकते हैं, AC, क्लियर है, PC अपॉन AC ये लिख सकते हैं। और यहां पे क्या CT अपॉन CB, CT CB तो क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन PC, तो AB हम यहां पे क्या है, CT बराबर CB लिखते हैं, यदि CT AB बराबर AC, CT CB, AB बराबर क्या लिखते हैं, AC बराबर क्या लिखते हैं, CB, ये हमने गलत लिखा है, AC बराबर क्या लिखते हैं, CB, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक चीज सोचो, ठीक है, ये फालतू की चीजें मत लिखो, यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं, बस छोड़ो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो बेटा, यहाँ पे हमने AC बराबर क्या दे रखा है, CB, AC बराबर क्या दे रखा है, AC बराबर दे रखा है CB, कोई दिक्कत नहीं है, AC बराबर CB यहाँ पुट कर दो तो CB अपॉन TC इक्वल टू PC अपॉन AC, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे TC लिख सकते हैं, CB अपॉन,
अब एक चीज ये देखो, सी यहां पे क्या लिख सकते हैं, सीबी और टीसी का रेशियो किसका आ जाएगा, सीए सीपी के, ठीक है। यहां पे आपका थर्ड रेशियो मिल रहा है, टीसी रेशियो सीबी अपॉन पीसी रेशियो एसी, लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा उल्टा कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, रेशियो उल्टा क्या आ जाएगा, एसी अपॉन रेशियो सीपी आ जाएगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन के बराबर होगा। वैसे ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो मैं दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा था, दिमाग में आ गया, ठीक है। अच्छा जब इधर फिगर ड्रॉ करते हैं तब क्वेश्चन नहीं दिखता है, तो क्वेश्चन देखो ऐसे दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऐसे बेटा, देखो यहां पे कह रहा है कि दो ए बी ए सी, देखो ऐसे जूम करे दे रहा हूं, देखो ध्यान समझना, पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, देखो 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 ध्यान सुनना। कह रहा है ए बी ए सी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, मैंने कहा ठीक है। ए बी बी सी एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, बी ए को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया सी ए, देखो दो जीवाएं मैंने ऐसे बना ली, ये दो जीवाएं हो गई समान। अब बोल रहा है कि ये देखो ध्यान सुनना, यहां पे कह रहा है बी ए को बिंदु पी तक, बी ए को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया गया सीपी को जोड़ने के लिए। देखो इसको यदि जोड़ने के लिए बढ़ाया गया तो मैंने इसको बढ़ा दिया जोड़ने के लिए, और यहां पे ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये थीटा हुआ तो 180 माइनस थीटा होगा बेटा, देखो ये थीटा हुआ 180 माइनस थीटा हुआ। अब एक बात बताना, ये भी तो थीटा होगा क्योंकि दोनों ये बराबर है, तो ये 180 माइनस थीटा, ये एंगल और ये एंगल अल्फा बराबर होगा। तो देखो एक तरीके से आपको पीएसी ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलर पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, और आपको पता है एसी बराबर सीबी, ये हमने इन दोनों पे रख दिया, आपका ये प्रॉपर्टी होके प्रूफ होके आ गई, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर है बेटा, और सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखो ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा बीसी पर बड़ी चाप, बीसी पर बिंदु ए कोण बी ए सी, आपको बी क्या बोला है, बी ए सी एंड ओ बी सी, ये सी है बेटा एक तरीके से। ध्यान सुनना, आपको एक ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी एक तरीके से किसी सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पे, ध्यान समझना, ये ऐसे है, बीसीओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा, ओ केंद्र वाले, ध्यान सुनना, ये सर्कल का सेंटर है केंद्र ओ, ये अल्फा है, ये बीटा है। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, कराया है कि नहीं, बताओ क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी से बताओ, बताओ क्या आएगा। मनोज सर कितने बच्चे, ठीक है, बताओ कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा। देखो यदि आप देखो ये अल्फा होगा, ध्यान सुनना, ये यदि अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा बेटा, तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, देखो 180 माइनस 2 अल्फा होगा, 180 माइनस 2 अल्फा होगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 नहीं आएगा, 90 आएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आपसे यही पूछा था इसमें, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, क्लियर है कि नहीं, आई होप क्लियर हो गया। जरा ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे से केंद्र से गुजरते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यार तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, √3r, बताओ हाँ कि ना, देखते हुए आंसर टिक करो बेटा, इसका क्या आएगा आंसर, बोलो √3r, क्लियर है कि नहीं। अभी करा, दो वृत्त, दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से ऐसे गुजरते हैं बेटा, क्लियर, दो वृत्त एक दूसरे के ऐसे केंद्र से गुजरते हैं, तो यहाँ पे ऐसे समान त्रिज्या के हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उभयनिष्ठ ओ ये r रेडियस ये r, तो ये √3r होता ही कि नहीं, क्लियर है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट टू एच अदर एट P एंड Q, PA PB आर टू डायमीटर ऑफ ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्लियर है कि नहीं। देखो बच्चा क्लियर है ना वो चीज जो अभी बताई थी, सभी क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना।
ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन हम मिलेंगे। देखो तो कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को PQ पे प्रतिच्छेद करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को PQ पे, एक वृत्त ऐसे मिलाया, एक वृत्त ऐसे मिलाया, यहां पे P पे और Q पे प्रतिच्छेद करते हैं। PA PB दो व्यास हैं, PA और PB दो व्यास है, ध्यान सुनिएगा, PA एंड PB दो व्यास हैं, मतलब सर्कल का सेंटर O होगा, यहां पे सर्कल का सेंटर O डैश होगा। PA PB दो व्यास है। अच्छा व्यास है तो बेटा बताओ यदि हम इसको व्यास पे ऐसे मिलाया जाए, ये लाइन ऐसे मिलेगी कि नहीं? देखो ये थोड़ी ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे होगी, ऐसे मिलेगी, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल मिलेगी, आपने कहा ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है कि एंगल AQB पूछा है, AQB पूछा है, कितना होगा AQB? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी लाइन आपको बोला AQB कितनी होगी? एक बात बताओ, यदि मैंने इसको ऐसे मिलाया, यहां ऐसे मिलाया, सभी लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या आएगा आंसर? अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने ऐसे मिलाया, ध्यान सुनना, AQB ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, यदि मैं इसको मिलाऊं, अरे आजा, हाँ ठीक है, ऐसे, हाँ यदि मैं इसको ऐसे मिलाऊं, देखना ध्यान से, ऐसे। अच्छा बताओ, ये अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होगा कि नहीं? ये बताओ, ये सर्कल सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? आपने कहा सर ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, बोलो हाँ कि ना? ये भी 90 बनाएगा। तो अब AQB पूछा है तो बेटा कितना आंसर आएगा? बोलो मुन्ना, कितना आंसर आएगा? 180 डिग्री आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, 180 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, बिंदु ABC से गुजरने वाले एक वृत्त के केंद्र O से OB क्या है? OX, इसका वैल्यू निकालना। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो। पूछ रहा है कि बिंदु ABC से वृत्त का एक केंद्र हो, जैसे एक सर्कल AO है, ठीक है, सर्कल है, कह रहा बिंदु ABC से गुजरने वाले एक वृत्त का केंद्र O है, गुजरने वाले एक वृत्त का केंद्र क्या है? O है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा सब लोग, बिंदु ABC गुजरने वाले ABC से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र O है, मतलब यहां से केंद्र O है, इस तरीके से O है। क्लियर है कि नहीं? ये है। अब पूछ क्या रहा है? एंगल BCO, एंगल BCO 40 डिग्री, एंगल AOC x डिग्री, AOC x का और क्या? BAO 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। अच्छा एक बात बताओ यार, इतना क्यों टेंशन लेते हो? एक बात बताओ मेरे भाई, सब लोग बताना, 30 ये भी होगा कि नहीं? बताओ हाँ कि ना? सर्कल का रेडियस होगा, ये कितना होगा? 30 60 हो गया, 120 होगा, बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये कितना होगा? अच्छा सर्कल की रेडियस तो ये भी होगी मेरे भाई, बोलो हाँ कि ना? सर्कल की रेडियस होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये भी सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल, ये 40 हो गया, 40 40 80, तो ये कितना होगा? 100 हो गया। ये दोनों कितना हो गया? x 220 हो गया। कौन सा आंसर? आंसर ये इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना? 180 बता रहे हैं, 220 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्योंकि सर्कल की रेडियस होगी 30 30 60 120, 40 40 80 100, दोनों जोड़ दोगे 220 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है सबको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। पेड बैच का मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करो बेटा, सीख पा रहे हो ना जो चीज उम्मीद करके बैठे थे? देखो मैंने जो कमिटमेंट किया था वो कर रहे, बाकी हमें दूसरे का नहीं पता, दूसरा सब्जेक्ट का क्या कमिटमेंट था क्या नहीं, आई डोंट नो, बट मेरा कमिटमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त के और छोटे वृत्त के स्पर्श उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। सभी लोग कमेंट कर देना यार, इतनी मेहनत करे, कम से कम थोड़ा सा तो मोटिवेट कर ही सकते हो बेटा। दो सकेंद्रीय वृत्त, एक ये वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त, मतलब दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से हैं, बोलो हाँ कि ना? एक दूसरे के केंद्र से हैं, बिल्कुल सकेंद्रीय वृत्त हैं, जिनकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई बतानी। देखो जो आपका बड़ा वृत्त है, बड़ा वृत्त की लंबाई क्या है?
15 सेंटीमीटर, मतलब आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ओडी आपकी कितनी है 9 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या ऐसे 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये ध्यान समझना, ये ऐसे टेंजेंट है बेटा, ये आपको मैं नंबर कुछ भी दे देता हूं, नंबर ये दे दूं बीडीसी, बीडीसी क्लियर है, और आपको ये ओ दिए दे रहा हूं, ये 15 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है यार, पूछा है आपकी उस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई पूछ रहा है मेरे भाई। देखो 15 तो ये होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 9 15 ट्रिपलेट आ रहा है कि नहीं, 3 5 15, 3 3 9, 3 चौको 12, 12 ये होगा। अच्छा 12 ये होगा तो बताओ बेटा ये भी तो आपका 12 होगा, टोटल 12 ये तो टोटल कितना 24 आपका उत्तर आ गया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, समझे ना, समझ गए कि नहीं, सो गए बेटा लग रहा है सब। ज्योमेट्री अब इससे आसान तो मैं नहीं कर सकता, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक वृत्त की जीवा की लंबाई एक वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यदि अब देखो एक वृत्त की जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, एक वृत्त की तो उस जीवा द्वारा वृत्त पर दीर्घ वृत्त खंड पर बनाया गया कोण क्या होगा। देखो एक वृत्त की लंबाई जीवा के बराबर है, देखो एक वृत्त की लंबाई उसके जीवा के बराबर है, कह रहा है एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये वृत्त की जीवा हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। देखो यदि ये त्रिज्या r है, ये बराबर है, तो बेटा ये भी बराबर होगा, तो एक तरीके से इक्विलेटर ट्रायंगल होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इस लाइन से आपको सीखना होगा एक वृत्त की जीवा लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इससे हमें पता चल जाता है ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। सतीश कुमार करवाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 60 ये हो गया, अब आपसे पूछा क्या है कि इस पे एंगल क्या होगा, इस पे एंगल क्या होगा, आपको सरकमफ्रेस पे परिधि पे एंगल पूछ रहा है, तो दीर्घ खंड पे बनाया गया कोण क्या होगा द्वारा, तो बेटा 60 ये हुआ, तो ये क्या होगा 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, बोलो हाँ कि ना। थोड़ा और ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो बेटा हाँ, सबको क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना सबको, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आते हैं, व्हेन कॉर्ड्स PQRS आर सर्कल एक्सटेंडेड द मीट द पॉइंट O। देखो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान सुनना, दो सर्कल एक दूसरे को, यहां से एक सर्कल ये है, कह रहा है कि PQRS सर्कल एक्सटेंडेड, देखो कॉर्ड PQ, कॉर्ड तो ये होती है ना PQ, ये PQ हो गई कॉर्ड, और क्या है PQ एंड RS कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गए, कॉर्ड तो दो होंगी RS, अब इनको बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड बढ़ाया गया, देन मीट पॉइंट O, यदि इसको ऐसे बढ़ाया गया, इसको ऐसे बढ़ाया गया, पॉइंट O पे मिलता है, कहीं कहां पे, पॉइंट O पे मिलता है बेटा, ठीक है, पॉइंट O पे मिलता है। अच्छा बताओ ये प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी कि नहीं बेटा, बताओ सबको, आपको बताया था यदि Q है, तो देखो आपको बताया था कैसे इस प्रॉपर्टी को लिखना होता है, कैसे इस प्रॉपर्टी को लिखना होता है, मैंने बताया था OQ बाहर वाली साइड, पूरी साइड OP के साथ, फिर OS पूरी वाली साइड कितनी OR के साथ, क्लियर है। अब देखो OP क्लियर है कि नहीं, आपका OQ और OQ है कितना मेरे भाई, OQ आपका है कितना 8, OP है कितना 6, OS है कितना 7, आपसे OR पूछा है, RS पूछा है ना, OR निकाल लो पहले, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, वैसे PQ है, OQ आपका कितना है 8 है, और PQ आपका 6 है, PQ 6 है, ये 8 है, टोटल 14 होगा, तो यहां हमने गलत लग दिया है, यहां बेटा OP आपका कितना होगा 14 होगा, इसे काटोगे 2 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो OR आपका 16 हो जाएगा, OR क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू लेंथ ऑफ RS, OS कितना है 7 है, तो ये कितना आएगा 9 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इतनी 7 है, टोटल 16 आया, OR तो इतना 9 आएगा, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, सबको याद है बेटा कि नहीं। सर बहुत मुश्किल से फुल स्क्रीन सेट होती है, इसलिए कमेंट नहीं करते, ओके ठीक है, कोई बात नहीं शमशाद अली। अगले क्वेश्चन पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मगर वीडियो के एंड के बाद कमेंट कर सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर एक दूसरे काटते हैं तो प्रत्येक केंद्र से गुजरने वाले, देखो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे।
अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर भाई देखो, इस क्वेश्चन का यदि छोड़ के आते हो ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, नहीं तो नालायक तुम लोगों को कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को समान, दो वृत्त एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी लंबाई क्या होगी 4√3। खत्म क्वेश्चन। बोलो हाँ कि ना? नहीं समझे? 4 ये बेटा एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। नालायक को याद है कि नहीं 4 रोम्बस याद है कि नहीं? मेरा सबसे फेवरेट मित्र, मेरा सबसे फेवरेट मित्र याद है कि नहीं? ये क्या होगी 4√3, इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते। बोलो हाँ कि ना बेटा? समझे कि नहीं? 4√3। खत्म क्वेश्चन, उड़ाते चलो। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा? 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संडे आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल सकता है। ठीक है, इस बार संडे यदि नहीं होगी क्लास तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको जल्दी से। अब कुछ चीजें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ओ केंद्र, ओ वृत्त का एक केंद्र चाप एबीसी ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाता, तदनुसार एबी बिंदु पी तक बढ़ाए गए एपीबीसी का मान कितना होगा? सभी लोग बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्लियर? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओ एक वृत्त केंद्र है, एबीसी चाप है। अच्छा, एबीसी चाप है, देखो एबीसी एक चाप है, तो चाप मतलब ये होता है एबीसी, ये चाप होता है, आर्क ये चाप होता है बेटा, ध्यान समझ लेना, ये चाप होता है। एबीसी चाप का मतलब ये चाप हुआ। ठीक है, एबीसी चाप है। अब ये कह रहा है कि ओ पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एओसी। अच्छा, ये चाप जो है ये ओ पे 130 डिग्री का ऐसे कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा ये 65 डिग्री का बनाएगा, कोई शर्माने की बात नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ए बी को बिंदु पी तक ऐसे बढ़ा दिया गया। पीबीसी की लंबाई पूछा है, पीबीसी की लंबाई पूछा है, पीबीसी की लंबाई पूछा है। ये सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पीबीसी की लंबाई पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक थ्योरम याद है कि नहीं? देखो सारी थ्योरमें याद होती चली जाएंगी। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ऐसे बनाया था सर्कल के अंदर, याद है? कितने लोगों को याद है? क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए ये। और मैंने बोला था कि यदि ये लाइन, ध्यान सुनना, आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि मैं ये लाइन, ध्यान सुनना, यदि मैं ये लाइन इस तरीके से बढ़ा दूं ये, और आपसे बोला था कि बेटा यदि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना? यदि मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, यदि बेटा मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, ये अल्फा है तो आप कहोगे सर ये भी अल्फा होगा। बोलो हाँ कि ना? आपने कहा सर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो आपने कहा सर यदि ये बीटा है तो आप कहोगे सर ये भी बीटा होगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? वैसे ये गलत बन गया है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा, थीटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? अल्फा होगा। क्लियर है कि नहीं? ये अल्फा होगा तो ये ऐसे कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, अल्टरनेट पे प्रोसेस बनेगा। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये बीटा हो गया। क्लियर है? ठीक है, याद है कि नहीं? ये आप लोगों को याद होगा, प्रॉपर्टी एक तरीके से बताई थी आप लोगों को। ठीक है, यदि ये अल्टरनेट एंगल पे ऐसे बनाते चलो, ऐसे बनाते चलो, और ऐसे इसको थोड़ा मिटा दिए दे रहे। ठीक है, ऐसे बनाते चलो, ऐसे बनाते चलो, ऐसे मिलाते चलो। ठीक है, देखो ये थीटा हो गया तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। क्लियर है कि नहीं? देखो हाँ कि ना? ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ठीक है, यदि अल्फा हो गया, अच्छा ये गामा होगा, इधर ये गामा होगा, ये बीटा होगा। ठीक है, ये बीटा होगा, इसे मिटा दिए दे रहे। ठीक है, ये आपका गामा होगा। अच्छा देखो ये गामा होगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से। ठीक है, यदि ये आपका ये अल्फा है तो बेटा देखो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, ये गामा है तो ये गामा हो जाएगा। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान रखना इस तरीके से, ये इस तरीके से बनता चलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 65 डिग्री। क्लियर है सबको?
ये आ गया 65 डिग्री। बोलो हाँ कि ना बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। अच्छा आप लोग और प्रैक्टिस चाहते हो कि बस करें, बताओ सब लोग बेटा। सभी लोग कमेंट कर दो तो कल और 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे और खत्म हो जाएगा टॉपिक। प्रैक्टिस चाहते हो तो मैं 30 क्वेश्चन की कल और प्रैक्टिस करा दूंगा। बोलो बेटा। क्लियर है? तो कल इसके 20-25 क्वेश्चन है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। क्लियर है कि नहीं? यहां पे बोल रहा है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो समांतर जीवाएं किसी वृत्त के केंद्र की ओर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। वैसे क्वेश्चन आपका होमवर्क का मैं दे रहा हूं, ये 19 तक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करोगे सारे, सभी लोग ट्राई करोगे बेटा। वसीम खान, और कितना बचा है? ज्योमेट्री अच्छे से होगा, टेंशन मत लो। अब इसके बाद आप लोगों का मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इतना वरीड मत हुई, मेंसुरेशन ही स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही बेटा रखते हैं फिर आज के लिए। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में आपको अभी इसमें कितने 20 क्वेश्चन हो रह गए। 20 क्वेश्चन में आपको कल और करा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टार्ट करेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इसके 20 क्वेश्चन और होंगे और कल हम 20 क्वेश्चन के बाद, या सॉरी इसके 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्योंकि 20 हो गया 35, तो आपके 15 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे इसी में, ठीक है? ओके पूजा, समझ गए? तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में बच्चों। तो सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, लड़ते रहें, जूझते रहें, मरते रहें, मतलब सारी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगली कल की क्लास होगी बेटा क्वाड्रिलेटरल की, इसमें हम थोड़ा सा और बता के आपका क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से इस नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ ही किसी को भी जो पूछना हो इस नंबर पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है? जूम लो, जूम करे दे रहा हूं, जूम लो भाई, जूम ले भाई मुकेश, जूम। वैसे मैं इस क्वेश्चन की कुछ पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगी कल की क्लास में, ठीक है? पीडीएफ और आंसर मिल जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो सोल्यूशन है कुछ पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन की, ठीक है? उन क्वेश्चन की आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? आप लोग खुद प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चन की, मैं इसकी पीडीएफ कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।